कहना। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। आज हम लोग इस समय मौजूद रसड़ा में हैं। ये लोकसभा घोषी का विधानसभा पड़ता है। यहाँ पे राजनीतिक मुद्दे पे बात करने के लिए और सपा का जो चुनावी कार्यालय उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। उनसे आइए जानेंगे कि क्या इस बार उन लोग की राय है। सर, एकलव्य संदेश में आपका स्वागत है। आपका नाम सर? गोविंद कुमार नाम पड़ेगा। सर, कहीं ना कहीं ओपी राजभर जी दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ये सीट जीत चुका हूं, अब आगे की तैयारी चल रही है। इसमें क्या कहेंगे? वो तो बहुत मुश्किल है। जी 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 बिल्कुल, इस बार सपा सरकार जी जी बम्पर वोट से जीतेगी भाई। आइए और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? सूर्यकांत यादव, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश। जी। और सर, अभी ओपी राजभर जी जो दावा कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत गए हैं, इस पर क्या आपकी राय? देखिए, कहने को बहुत लोग सारी चीज़ें कहेंगे, वो प्रत्याशी हैं तो ये थोड़े कहेंगे कि मैं हार रहा हूँ। जी जी। लेकिन इस देश की सच्चाई यही है, इस देश की सच्चाई यही है कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के पास तमाम तरह के मुद्दे हैं। आप देश में देख रहे होंगे कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों के लिए किले बिछाई जा रही हैं। तो किस दम पर जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे, और उनको जनता वोट देगी क्यों? हाँ सर, ओपी राजभर जी, अखिलेश जी, वो अरविंद राजभर जी का कहना है कि आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो कंफ्यूज्ड हैं पीडीओ के लेकर के। और पीडीए जो वो बता रहे हैं कि कभी पिछड़ा दलित आदिवासी, कभी बता रहे हैं पिछड़ा दलित अगड़ा, ऐसे बता रहे हैं, तो उस पर कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई कंफ्यूज नहीं है। कंफ्यूज इंडिया गठबंधन है और उनको डर सता रहा है। और इस बार के चुनाव में, घोसी लोकसभा में, ओम प्रकाश राजभर को पता चल जाएगा कि किसके पास कितना है दम। ये आप लोग जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुआ है, जो चुनावी कार्यालय आप लोग का खुला है, इस पर आप लोग कार्यकर्ताओं में उत्साह क्या है सर? बहुत उत्साह है। इंडिया गठबंधन के हर कार्यकर्ता के अंदर बहुत सारा उत्साह है। उसको एक लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ने जा रहा है। आप देश में देख रहे होंगे कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब गुलाम बन चुकी हैं। कोर्ट हो, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की संस्थाएं जो हैं, उनको जो इंडिया गठबंधन के जो अच्छे लीडर हैं उनको उनके तहत डरा धमका करके उनके आवाज़ को बंद किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि इंडिया गठबंधन का कोई नेता और कार्यकर्ता इनके तानाशाही से न डरता है न डरेगा, और इस बार के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। सर, जो अभी क्या अखिलेश जी को आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन में बहुत सारे नेता हैं और हर नेता अपने आप में नायाब है। और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन अगर सरकार बनाती है तो इंडिया गठबंधन के जितने शीर्ष नेता हैं वो एक साथ बैठेंगे और जो उचित होगा उसका निर्णय लेंगे। आइए और चाचा इनसे जानेंगे। चाचा, यहाँ पे जो अरविंद राजभर जी प्रत्याशी हैं, उनका दावा चल रहा है कि हम चुनाव को जीत चुके हैं, हम लोग का अब अच्छा परफॉर्मेंस के लिए जो चुनाव प्रचार करें, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आप तो घूम रहे हैं जी जी टोले टोले पुरवा हर शहरों में, वो घोषणा कर दिए हैं कि मैं चुनाव जीत गया हूँ। तो जो चुनाव जीत जाता है वो लखनऊ चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, तो क्या कर रहे हैं गाँवों में जा कर के पॉकेटमारी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? या तो कहें कि हम चुनाव जीतेंगे, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जीत गया हूँ तो जीत गए हो तो यहाँ हो, क्या कर रहे हो? पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, दो लड़ाई है हमारे भारत के अंदर, दो लड़ाई है। संविधान को नष्ट कर दो और संविधान को बचाना। आप भी समझते हैं कि संविधान को नष्ट कौन कर रहा है? हमारे देश में लोकतंत्र है? आप चैनल वाले हैं, आप अगर सही बात मोदी जी, अमित शाह वगैरह की आप कर देंगे तो संभवतः यहीं से रचना कोतवाली गिरफ्तार करके आपको जेल के अंदर डाल दे। सच्चाई आप नहीं कह सकते हैं। हमारी बात तो आप कह लेंगे लेकिन उनकी बात नहीं कहेंगे। तो जब संविधान खतरे में है, खतरे वाले के साथ आप जुड़े हैं, खतरे वाले के साथ आप जुड़े हैं,
जब तक आपको मंत्री नहीं बनाया गया आपसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब बीजेपी को समझ में आ गई कि मैं घोसी लोकसभा चुनाव हार जाऊंगा या पूरे प्रदेश का चुनाव हार जाऊंगा, तो ओम प्रकाश जी को मंत्री बनाया। उनका तो कहना है कि घोसी उपचुनाव में जो बीएसपी थी वो प्रत्याशी नहीं उतारी थी, इसलिए हम लोग हारे हैं। सुनिए, ठीक है, इसमें तो बीएसपी उतारेगी ना, हम तो पहले ओम प्रकाश की बात कर रहे हैं ना। तो उनको जो है अच्छा नौकरी लगती है तो उसमें घूस दिया जाता है, तो घूस के बदले में इनको मंत्रिमंडल दे दिया गया कि आप अपने समाज को अनपढ़ को, जो शिक्षित लोग हैं वो तो हमारे साथ हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं उनमें झूठ साच बोल करके कुछ वोट हमको मिल जाएगा। देखिए, इनको उससे कोई बेनिफिट नहीं है, ये बीजेपी सोच रही है कि कुछ वोट हमको मिल जाएगा। ठीक, अगर ये चुनाव नहीं जीते, जीतना है नहीं, आप यहाँ भी देख रहे हैं जिसके साथ सारे समाज जुटा हुआ है, तो उसके बाद इसका मंत्रिमंडल भी जाएगा। इसलिए उतना ही, जैसे रेलवे स्टेशन पर मदारी मदरपना दिखाते हैं, उसी लिए इनको बनाया गया है। ठीक, आप पहले सरकार में विकलांग वगैरह मंत्री थे, जिसमें पेंशन वगैरह सारा चीज़ आपके अधिकार में था, और आपने कई बार डीएम के यहाँ, बलिया डीएम के यहाँ बैठ करके अपने समाज का पेंशन का काम कराने का काम किए हो। और कह रहे हैं कि पीला सा फैला के अगर थाने में किसी कार्यालय में चले जाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर का नजर आएगा। अच्छा, ठीक है, तो आपने इसका जवाब आप ही दे दिए कि जो कहे बिहान भैला ही उसका लाइसेंस बन गया ना, बना कि नहीं बना? मोबाइल भी छोड़ ली गई, पीली गमछी भी छोड़ ली गई, 10 डंडा भी दे दिया गया। तो वो तो चाहते हैं कि मैं ऐसा बोलूं, वो तो कह रहे थे कि हमारी बात सुनिए, ऐसा बोलूं कि मेरा समाज थाने के अंदर जाए और पिटाएं, और जब पिटाएंगे तभी हमसे सटे रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है, जो बता रहे थे जिलाध्यक्ष अपने आप को। वो तो ठीक है, कार्यकर्ता नहीं है, अब उनका जो है विधानसभा अध्यक्ष होता, ये हकीकत बात है ना कि विधानसभा अध्यक्ष था, लेकिन जब मौके की बात आई, शेर की बात आई, तो आपने वहाँ सियार बन गया। अगर नेता में हिम्मत होता, कलेजा होता और कार्यकर्ता पीटा जाता, सरकार होती या ना होती, तो नेता जाकर वहाँ पंजा में पंजा मिला लेता। लेकिन आपने अपने समाज को पिटवाने का काम कर रहे हैं और एक तरफ समाज को आग में उझुलने का काम कर रहे हैं। समाज का हितैषी आप नहीं हो सकते हैं, और न कभी होंगे, बाल बच्चे के हो सकते हैं। जो महेंद्र चौहान जी जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन में हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ही पार्टी से निकल के गए हैं, मैं ही उनको आगे बढ़ाया। महेंद्र राजभर जी, हाँ, सही बात है। महेंद्र राजभर बड़े नेता हैं, इनसे बड़े नेता हैं, बात वचन में भी बड़े नेता हैं, वो झूठ और जुलूल नहीं बोलते हैं। ठीक, आज भी देखते हैं कि जितने कार्यकर्ता उनके हैं शिक्षित कार्यकर्ता हैं। ठीक, और आज वही महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में यहाँ से राजीव राज चुनाव जीतेंगे और उनके कार्यकर्ताओं के दमखम पर चुनाव जीतेंगे और दिल्ली में झंडा फहराएंगे और अपने समाज की बात लोकसभा में कहने का काम करेंगे। सर, एक और आपके पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि आज तक के मुसलमानों को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन्हें मुसलमानों को बरगरा के रखे हैं और उनका कोई भलाई का काम नहीं किए हैं। ऐसा है, विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, हमारी पार्टी सबकी हितैषी है, मुसलमानों की नहीं है। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने हमारे देश में धर्म है सबकी मदद करती है। जो भी आया वो लौट कर नहीं गया, उसमें जो समझ जाते हैं कि भाई यह तो अच्छी है, तो साथ हमारे रहते हैं। आज जो आते हैं कि चंद मिनटों में हम लाभ लेकर चले जाएंगे, तो कुछ लोगों का आपने देखा है कि अंतरात्मा बोल दिया। पीडीए की ऐसी दहाड़ है कि पीडीए की दहाड़ सुन करके अंतरात्मा बोल दिया, और जो लोग कलेजे के गंदे आदमी थे पार्टी छोड़कर चले गए। वो तो कह रहे हैं कि पीडीए पे लेकर के अभी उनके नेता कंफ्यूज हैं। कौन नेता कंफ्यूज है? अखिलेश जी को कह रहे हैं, वही अगड़ा कह रहे हैं, कभी पिछड़ा कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए, कंफ्यूज वही लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम सत्ता की रोटी खाएं। आप देख रहे हैं ना, कंफ्यूज वही है कि जो सोच रहे हैं कि भाई इधर होगा कि नहीं होगा, उधर हो तो हम चले जाएंगे तो काजी नहीं होगा, अब वहाँ भी होने वाला नहीं है। वो तो खुदे मोदी जी रो रहे हैं। आपने देखा होगा ये मेरठ में जो कार्यक्रम हुआ, देखे हैं ना, जयंत को लेकर गए हैं ना, वहाँ की हालात आप देखे हैं। उनका राष्ट्रीय सचिव इस्तीफा दे दिया, तो आप कैसे कह रहे हैं
कैसे कर रहे हैं? बंगाल की स्थिति वही है, उत्तर प्रदेश की स्थिति वही है, बिहार की स्थिति वही है। आप उनकी सरकार है राजस्थान में, वहाँ देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख ही रहे हैं। जिस समय आपको लोकप्रिय भाषा में पुकार रहे थे मोदी जी, उस समय आप 300 पार नहीं कर पाए। आज कह रहे हैं कि 400 पार, 400 पार से चुनाव हारेंगे और नहीं तो 400 पार पेट्रोल डीजल की महंगाई जाएगी। सर, ये लोकसभा घोषी है, बहुत चर्चा में चल रही है। इसका कारण क्या है? भाई देखिए, यह चर्चित लोकसभा है। यहाँ से हमें जो होश हुआ है, यहाँ हमसे मालूम पड़ रहा है कि 4-5 बार कल्पनाथ राय जी रहे हैं, ठीक। और यहाँ घोसी, बलिया, ये सब बागियों में गाना जाता है। ये लोग जब जाते हैं पार्लियामेंट में तो पूरे इन लोगों की आवाज़ देशों में गूंजती है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी कहें कि बलिया की जो अनाज है उसमें गर्मी होता है, ताकत होता है, और इसलिए मैं बलिया को बार बार चूज करता हूँ। इस पे क्या कहें? इसलिए बनारस छोड़ कर चले आए, वहाँ का गंदा अनाज है। वो तो कह रहे हैं कि बलिया के अनाज में बहुत समझ में आ रहा है कि बनारस वाले गंदा अनाज खा रहे हैं, ये अच्छे अनाज खाने के लिए आ गए और गंदे अनाज खिलाने के लिए इन लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं। यही पर बात है ना। सर, अभी तो उनका दावा है कि पूरा राजभर समाज हमारे साथ है, महेंद्र राजभर के साथ नहीं कोई जा रहा है। ऐसा है, देखिए, हमारी लड़ाई एक समाज की नहीं है। राजभर कह रहे हैं कि हमारा समाज, तो यही मान लीजिए कि वो चुनाव हार गए। जब जिसके साथ पूरा समाज नहीं रहेगा वो चुनाव कतई जीत नहीं पाएगा। हमारे साथ पूरा समाज है, हमारे साथ पूरा समाज है, उसमें कोई समाज बाकी नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो भी लोगों से मैंने बात किया, सभी कहीं ना कहीं ये दोनों ही पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका भी कहना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका भी कहना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और ये रिजल्ट 4 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन यहाँ से लोकसभा घोषी से जीत करके पार्लियामेंट में जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।